हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान से एक नए स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर जर्मनी में, जो कि डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं। शायद आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी का विजिट किया था और स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी। तो अभी चलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं और उसका इंटरव्यू करते हैं। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी जो जर्मनी के अंदर एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट्स गो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे साथ अभी उबैद, तो उबैद से हम गपशप करेंगे और इनका इंटरव्यू करेंगे कि ये इन्होंने पाकिस्तान से जर्मनी क्यों आए, एडमिशन कैसे लिया, वीजा कैसे इनको मिला और उसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। और यहाँ पर जर्मनी अभी ऑलमोस्ट इनको चंद वीक्स हुए हैं, 4-5 वीक्स हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद इनको कैसे फील हो रहा है। तो उबैद अपना इंट्रोडक्शन करवाए सबसे पहले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उबैदुल्लाह है और मैं रिसेंटली जर्मनी आया हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मुझे जर्मनी में। और मैंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। कौन सी सिटी से आप पाकिस्तान जी से? मैं बेसिकली पाकिस्तान इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। और इस्लामाबाद से जी, आपने जी। बैचलर किया है इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर? जी जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओके, की। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे नेक्स्ट ये बताइएगा कि आपने जर्मनी का प्लान क्यों किया पढ़ने के लिए? जी मैंने जर्मनी का प्लान इसलिए किया है क्योंकि जैसा है कि आपको पता है कि जर्मनी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और मेनली इधर ये चीज़ है जर्मनी में कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में आपकी ट्यूशन फी नहीं होती। यानी एजुकेशन फ्री है? जी एजुकेशन फ्री है। ओके जी सही। और कोई रीजन सिर्फ जर्मनी चूज करने के लिए? इंग्लैंड, यूके या ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्यों नहीं गए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर एजुकेशन फ्री है। अगर इसी तरह आप कंपैरेटिवली देखें कि ऑस्ट्रेलिया में आपके 50 लाख समथिंग फीस होती है और इसी तरह यूके में भी आपकी ऑलमोस्ट 40 लाख तक फीस होती है। तो इधर ये बेनिफिट है कि यही जो पैसे होते हैं ये आपके ब्लॉक अकाउंट में होते हैं और ये जो है आपके मंथली एक्सपेंसेस आपको हर पर मंथ मिलते रहते हैं। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये बताइएगा कि आप मुझे ना कंप्लीट प्रोसेस बताइएगा कि आपके एडमिशन आपने कैसे लिया। जी मतलब आपने बैचलर किया और उसके बाद फर्स्ट स्टेप मुझे बताइएगा कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सर्च की और एडमिशन कैसे अप्लाई किया। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी जो सर्च की है वो आपको जो स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं उनको मेनली पता होगा कि दाद नाम की वेबसाइट होती है, daad.international.de। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी अवेलेबल हैं। आप फिल्टर्स लगाते हैं, उससे कंपैरेटिवली आप चेक करते हैं कि आपसे रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग के फ़िल्टर लगाएंगे और नो फीस, इस तरह से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं वो लगाएंगे तो आपको ना यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। फिर वहाँ से आप देखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कोर्स अपना सर्च करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अभी आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आए? जी मेरा एडमिशन यहाँ पे मास्टर्स में TU डार्मस्टैड में हुआ है। तो कौन से कोर्स के अंदर? जी मेरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मास्टर्स में? जी बिल्कुल मास्टर्स। अच्छा, TU डार्मस्टैड की अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी कि तो हमने उबैद की यूनिवर्सिटी का विजिट किया था और उस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल में बताया था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो अगर आपने जानना है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है तो हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, बाद मुझे ये बताएगा कि आपने एडमिशन, ठीक है, डाड से जाकर आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने ये कोर्स पढ़ना है, जी ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जी तो एडमिशन आपने कैसे अप्लाई किया? एडमिशन मैंने यूनिवर्सिटी के पोर्टल से किया है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं जिनमें आपके पास यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यूनि असिस्ट के थ्रू करना पड़ता है। तो उसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन फीस होती है वो 75 यूरोज होती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से करते हैं तो आपको जो है अप्लाई फ्री में हो जाता है आपका। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ये ऑफर आपको करी होते हैं कि आप उनके पोर्टल से ही अप्लाई करें। और इस पोर्टल की पूरी डिटेल और लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐड कर दी थी, जिसके अंदर मैं डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताया था। अच्छा, तो आपने उनके पोर्टल पर जाकर एडमिशन अप्लाई किया, ठीक है जी। और उसके बाद अप्लाई करने के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने मांगी? जी, अप्लाई करने के लिए अभी तो TU डार्मस्टैड में आपको अप्लाई करने के लिए अपलोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं सारे एजुकेशनल जी, डॉक्यूमेंट। और आपने अपना रेलेवेंट डाटा, पर्सनल डाटा, इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको अपलोड करनी होती है। और फिर कुछ टाइम बाद आपको जो उनकी मेल आती है आपको उनको डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने होते हैं। अच्छा, तो मतलब पहले तो आपने वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऑनलाइन उनके पोर्टल पर अपलोड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर उनकी कंफर्मेशन की ईमेल आएगी जी, और वो डॉक्यूमेंट आपने बाय पोस्ट भिजवाने होते हैं यूनिवर्सिटी को। बाय पोस्ट। और जो बाय पोस्ट भिजवाना तो डॉक्यूमेंट्स, वो कॉपीज, वो अटेस्टेड नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होती हैं या नहीं? नहीं, उनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी अटेस्टेड हो। बेशक आप जस्ट सिंपल कॉपी इनको शेयर कर दें और फॉरवर्ड कर दें। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप बाय पाकिस्तान पोस्ट कर दें या DHL कर दें। कंपैरेटिवली अगर अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए जल्दी नहीं है तो आप बाय पाकिस्तान पोस्ट कर सकते हैं, उसमें आपका एक्सपेंस कम आएगा। और अगर आप DHL वगैरह से करेंगे तो उसका कंपैरेटिवली डॉक्यूमेंट्स आपके जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा आपका। और दूसरी बात यह है कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन सिक्योर करने के लिए लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा, तो वो टेस्ट पास करना आपके लिए बहुत मस्ट है।
यानी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, बिल्कुल। ओके, और उसके बाद फिर आपका एडमिशन मिलता फिर है। उसके बाद आपका एडमिशन मिलता है। ठीक है, एडमिशन लेटर आ गया आपके जी, पास, ठीक है, सब कुछ जी, कंफर्म हो गया। जी, उसका नेक्स्ट स्टेप बताइएगा आपने क्या किया। जी। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी का अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका Admission आने के बाद। एडमिशन आने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर, जर्मनी के अंदर बेसिकली सबसे जो बिग अचीवमेंट होती है वो आपका एडमिशन लेना ही होता है। बिल्कुल, अगर आपका एडमिशन आ जाए तो इसका मतलब है कि वीजा आपको मिल ही जाता है of course। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी उसके बाद फिर आपका ये प्रोसेस होता है कि आपने एडमिशन लेटर आपके पास आ गया। उसके बाद आपने अब पोर्टल के ऊपर, जैसा कि आपको पता है अब न्यू प्रोसेस आ गया है एम्बेसी में, पोर्टल के थ्रू अब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो पोर्टल में अब कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मैंडेटरी कर दिए हैं। तो आपने अब ब्लॉग अकाउंट कन्फर्मेशन लेटर डालना है, जो कि 12,043 यूरोस है अभी ब्लॉग अकाउंट। तो आपने वो करना होता है, उसकी कन्फर्मेशन चाहिए होती है उनको। और उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लिस्ट हम अटैच कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, वो तो एम्बेसी की वेबसाइट पर भी एम्बेसी की वेबसाइट पर मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, वो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दी। जी, ठीक है, और जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो फिर इंटरव्यू के अंदर वीजा ऑफिसर ने आपसे क्या क्या पूछा? नर्वस थे आप, क्या थे? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। और मेरा इंटरव्यू जो था वो रमज़ान में ही हुआ था। तो 18 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने बस मेरे से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे कि आपका नाम क्या है, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी इसके बाद से अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं इस तरह जॉब वगैरह कर रहा था। तो आपने अपने बारे में बताना होता है उनको। फिर आपसे ये पूछते हैं कि आपके स्पॉन्सर कौन थे। तो ऑब्वियसली आपके फादर वगैरह होंगे आपके स्पॉन्सर। तो ये पूछा कि एडमिशन कैसे अप्लाई किया, कैसे जी, मिला? बिल्कुल ऐसा ही पूछा था उन्होंने। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई मैंने डार्ट वेबसाइट से सर्च किया था अपना। हाँ, तो इस तरह से मुझे पता लगा था यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, जी, सही सही। तो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इंटरव्यू? जी, बहुत इजी था, बेसिक क्वेश्चन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डर रहे होते हैं वीजा के इंटरव्यू देते जाते हुए। बस जो आपसे वो क्वेश्चन पूछे आपने टू द पॉइंट आंसर बताना है। तो अपनी तरफ से कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, अपने आप को खुद ही आप फंसाएंगे ऐसे। तो आपने बस टू द पॉइंट रहना है, और बेसिक जो आपसे पूछते हैं वो आपने बताना है। ओके, अप्लाई करने के बाद फिर आपको कितने अर्से के बाद आपका वीजा लग कर आया? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरा 18 को इंटरव्यू था, 18 डेट को। और उसके 3 दिनों बाद, जस्ट 3 दिनों बाद मुझे उनकी कॉल आती है कोरियर वालों की कि आपका हमारे पास पार्सल आया हो तो आप आ जाएं। तो मुझे तो श्योर था भाई कि अब अल्लाह खैर करे कि या तो एक्सेप्टेंस होगी या तो रिजेक्शन होगी। लेकिन मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा इंटरव्यू वगैरह अच्छा हुआ था, बंदे को आइडिया हो जाता है। तो मैं भाई को बोला चलो यार चलें। तो हम जो ही पहुँचे, सबसे पहले तो मैंने उनके पार्सल को जाके ऐसे ऐसे मसल के चेक किया, क्योंकि इसमें आपको अगर लेटर हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी रिजेक्शन है। और अगर पासपोर्ट हो तो? अगर वो लेटर ना हो तो आप मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो मैंने तो सबसे पहले वही चेक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेटर नहीं था। तो मैं खुशी 3 दिन के अंदर वीजा आ गया? विदिन 3 डेज मेरा आ गया था वीज़ा। अच्छा, ठीक है, ये तो चले माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तो यानी 18 तारीख को, 18 अप्रैल जी 2025 आपने वीजा अप्लाई किया एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर। और 22 अप्रैल को 3 दिन के बाद, जी, विदिन 3 डेज आपका वीजा आ गया? विदिन 3 डेज इतनी मेरा जल्दी? वीज़ा, जी बहुत जल्दी वीज़ा आ गया था मेरा, बिल्कुल। सही, चले खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि जब वीजा आ जाता है सब कुछ ठीक है, जी अगला स्टेप होता है क्या? अकोमोडेशन के, भाई आप वहाँ पर जर्मनी जा रहे हैं और अकोमोडेशन कैसे फाइंड करेंगे? जी, बिल्कुल। तो आपको कोई जानने वाला था या कैसे अकोमोडेशन कैसे फाइंड की? सबसे पहले ये बताएं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जर्मनी में, लेकिन वो डिफरेंट सिटीज़ में हैं। तो फिर मैं असल में जर्मनी आ गया था मैं 20 दिन पहले। इसी वजह से आया था कि सिटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मस्ट चाहिए होती है जर्मनी में। तो उस पर्पज़ की वजह से मैं यहाँ पे 20 दिन पहले आ गया था, और मैं डिफरेंट अकोमोडेशन वगैरह सर्च करता रहा। तो फिर मुझे ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज लग गए थे कि अकोमोडेशन मुझे सर्च करने में। अकोमोडेशन आपको मिल ही जाती है, और जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पर होते हैं वो कोई ना कोई आपकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी यहाँ पे आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक और बात बताऊँ, फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर पोस्ट करें, और व्हाट्सएप के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से फेसबुक पर भी ग्रुप होंगे, PSA फॉर एग्जांपल डार्मस्टाड, जो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये आए हैं। बिल्कुल, तो इस किस्म के हर यूनिवर्सिटी के नाम से PSA डार्मस्टाड या PSA मार्बर्ग या PSA म्यूनिख, उनके फेसबुक के ग्रुप बने होते हैं, आप वो भी ज्वाइन करें, और वहाँ पर पोस्ट करते हैं तो कोई ना कोई अकोमोडेशन के लिए आपकी हेल्प कर ही देता है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने के बाद आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपको कैसा लगा? पहले तो आप जब नए नए यहाँ पे आते हैं, आपको ज़ाहिर एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट लगता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे आते हैं आपको तो पहले फ्रेश एयर आपको जब फील होती है, आप कहते हैं वाकई कुछ आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गए हैं। और जब ऊपर से आप लोगों को देखते हैं तो ज़ाहिर आपको नई शक्लें मिलती हैं, सारे मतलब नए फेसेस होते हैं, तो आपको ज़रा ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं डिफरेंट कहीं जगह पे आ गया हूँ। आपको ये चीज़ें बड़ा फील होती हैं। तो खैर अभी तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी 4 हफ्ते हुए, तो इसलिए आपको एंजॉय कर रहे हैं। सही सही, चलिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो क्या अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गए, यहाँ पर आगे जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर लिया, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी? क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई हैं, मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ। तो आपको जैसे कि पता है कि CU की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी पढ़ाई बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो अभी तो पढ़ाई डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
सही। जी। तो और दूसरी बात, आपने आते साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी जी है ना, आपने बिल्कुल, मुझे उसके जॉब बारे में बताइएगा, जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ के लिए भी वरीड होते हैं कि स्टडी के साथ मिनी जॉब मिलेगी या नहीं। तो जी, यहाँ पर बिल्कुल। मिनी जॉब मिल जाती है या नहीं? जी, जॉब के लिए आपका पहला स्टेप तो ये है कि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट चाहिए होती है, क्योंकि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, सिटी में आप रजिस्टर होते हैं तो आपको फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिस तरह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है, तो जॉब के लिए फिर आपको वो चाहिए होते हैं। तो मैंने तो जॉब अप्लाई की थी तो मुझे जॉब मिल गई, मुझे फुल टाइम जॉब की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने स्टूडेंट जॉब इसलिए चूज़ की है ताकि मेरी स्टडी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। सही। तो भी आप ऑलमोस्ट आप इतना अर्न कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस कवर जी। कर सकें पर जी, मंथ, जी। और थोड़ी सी सेविंग भी कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी अपने एक्सपेंसेस इजीली बेयर हो जाते हैं। सही, चलिए ये तो बहुत होगा। और दूसरे अपने एजुकेशन के बारे में बताइएगा जी कि TU डार्मस्टट के अंदर एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है या कितना ईजी है? जी, TU डार्मस्टैट के अंदर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अब एडमिशन लेना मुश्किल है, क्योंकि अभी टेस्ट जो है वो बहुत इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं, तो टेस्ट आपको देना पड़ता है, तो वो पास करना होगा तब ही आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपकी CGPA ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए तो आप अप्लाई करें तो एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं? जी, अगर देखा जाए तो CGPA भी मैटर करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता कि आपके पास जो है रिलेटिव होने चाहिए कोर्सेज, आपकी मतलब जो डिग्री है उसमें वो कोर्सेज होने चाहिए जिस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नेसेसरी होना चाहिए, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे। ये नहीं हो जाता अगर जी। आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर जी लेते हैं? बिल्कुल, अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने उबैद का इंटरव्यू किया जो कि जी। जर्मनी के अंदर नए आए हैं और उन्होंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड या अकोमोडेशन से रिलेटेड या किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, उबैद जरूर आपकी जी, हेल्प जी। करेंगे और मैं भी रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। तो उबैद जरूर रिप्लाई करेंगे। तो जी। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।